दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिम में या पार्क में जॉग करने वाले लोग अक्सर ज्यादा एनर्जेटिक, खुश और शार्प क्यों दिखते हैं? असल में ये सिर्फ मसल स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की असली शक्ति को अनलॉक करने का सबसे आसान रास्ता है। और यही है जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल्स का पहला और सबसे जरूरी नियम, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। रूल 1 का एक्सप्लेनेशन। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग लाखों सालों तक शिकार करने, दौड़ने और सर्वाइवल की एक्टिविटीज करते हुए इवॉल्व हुआ है। उस समय इंसान रोजाना कई किलोमीटर चलता था, पेड़ों पर चढ़ता था और नेचर में एक्टिव रहता था। इसी वजह से दिमाग को एक्टिव रहने की आदत पड़ी। आज मॉडर्न लाइफ में हम दिन का ज्यादातर समय बैठे रहते हैं, ऑफिस, स्कूल, मोबाइल या कंप्यूटर पर। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग इस स्टैटिक लाइफस्टाइल के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इससे मेमोरी स्ट्रांग होती है, अटेंशन इंप्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। साइंटिफिक प्रूफ। जॉन मेडिना रिसर्च में बताते हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करती है, यानी एक्सरसाइज लिटरली आपका दिमाग यंग बनाती है। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग रोज वॉक करते हैं, उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन 20 to 30% बेहतर होती है। अल्जाइमर्स और डिप्रेशन का रिस्क भी कम हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं। पहला दिन भर बस पढ़ाई करता है, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता। दूसरा रोज आधा घंटा वॉक करता है, थोड़ी एक्सरसाइज करता है और फिर पढ़ाई करता है। रिसर्च कहती है कि दूसरा स्टूडेंट ज्यादा तेजी से सीखेगा, ज्यादा देर तक याद रखेगा और एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेगा। प्रैक्टिकल टिप्स। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या जॉगिंग करें। अगर जिम जाना पॉसिबल नहीं तो सिंपल स्किपिंग, पुशअप्स, योगा या डांस भी काम करेगा। ऑफिस या स्टडी के बीच बीच में 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। मूव मोर, सिट लेस। इसे अपने लाइफ का गोल्डन रूल बना लीजिए। क्लोजिंग फॉर रूल 1। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 1 हमें यह सिखाता है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन की असली पावर को जगाने का सबसे नेचुरल और पावरफुल तरीका है। अगर आप रोजाना थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो आपकी मेमोरी, फोकस, मूड और लर्निंग पावर 4 गुना तक बढ़ सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इस धरती पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज क्यों बना? जबकि हम ना तो सबसे तेज भाग सकते हैं, ना ही हमारे पास शेर जैसी ताकत है और ना ही हमारे पास हाथी जैसी मेमोरी है। फिर भी हम बाकी सब जानवरों से आगे निकल गए। इसका कारण है हमारा दिमाग। और यही है जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स का दूसरा नियम, सर्वाइवल शेप्ड आवर ब्रेन्स। रूल 2 का एक्सप्लेनेशन। जॉन मेडिना कहते हैं कि इंसानी दिमाग का डिजाइन सर्वाइवल के लिए हुआ है। लाखों सालों तक हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहे, शिकार किया, फूड खोजा और खतरों से बचे। इस प्रोसेस ने दिमाग को 3 क्वालिटीज दी। अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन, दिमाग बदलते हालातों में खुद को ढाल लेता है। क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता, सर्वाइवल के लिए नए सॉल्यूशंस और टूल्स बनाएं। और सोशल कनेक्शन यानी सामाजिकता, टीम में रहकर सर्वाइवल की संभावना बढ़ाई। साइंटिफिक एंगल। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है फ्रंटल लोब, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी में मदद करता है। यही हिस्सा इंसानों को बाकी स्पीशीज से अलग बनाता है। रिसर्च दिखाती है कि जब हम नए चैलेंजेस फेस करते हैं तो ब्रेन न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, यानी लर्निंग और सर्वाइवल दोनों साथ साथ चलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए, 2 आदिवासी समूह जंगल में रहते हैं। एक समूह हर रोज नए रास्ते एक्सप्लोर करता है, टूल्स बनाता है और टीम में मिलकर काम करता है। दूसरा समूह वही पुरानी आदतों पर अटका रहता है। गेस क्या हुआ? पहला समूह सरवाइव कर गया क्योंकि उसका दिमाग बदलते माहौल में अडेप्ट हुआ, जबकि दूसरा पीछे छूट गया। इसीलिए आज हम यहाँ हैं, क्योंकि हमारे दिमाग ने सर्वाइवल की कला सीखी। प्रैक्टिकल टिप्स यानी कैसे लागू करें। नए चैलेंजेस लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दिमाग स्ट्रांग होगा। लर्निंग को हैबिट बनाओ, हर हफ्ते कुछ नया पढ़ो या सीखो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करो, मुश्किलों से भागो मत, उन्हें क्रिएटिव तरीके से हल करो। टीम वर्क करो, अकेले से ज्यादा टीम में दिमाग बेहतर परफॉर्म करता है। अडेप्टेबिलिटी पर ध्यान दो, चेंज को एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट मत करो। क्लोजिंग फॉर रूल 2। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 2 हमें यह सिखाता है कि हमारा दिमाग सर्वाइवल मशीन है। ये हर समय नए हालात में खुद को बदल सकता है, नए आइडियाज पैदा कर सकता है और दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकता है। अगर आप लाइफ में चैलेंजेस से घबराते नहीं बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका दिमाग और भी पावरफुल बन जाता है। दोस्तों, एक सवाल। क्या आपने कभी लेक्चर के बीच में अचानक महसूस किया है कि आप 10 मिनट से सोच ही नहीं रहे थे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है?
या किसी बोरिंग मीटिंग में बैठे बैठे आपकी आंखें घड़ी पड़ी अटक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग बोरिंग चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। और यही है जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स का चौथा नियम, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। रूल 4 का एक्सप्लेनेशन। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन फिल्टर करता है। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जो नई हों, अलग हों या जिनसे कोई इमोशन जुड़ा हो। अगर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। इसीलिए पढ़ाई, प्रेजेंटेशन या कोई भी काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी दिमाग उसे पकड़ पाएगा। साइंटिफिक एंगल। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग हर 10 मिनट में नेचुरली बोर्ड होने लगता है। अटेंशन सिस्टम 3 फैक्टर से ट्रिगर होता है: इमोशन, न्यूनेस और मीनिंग। अगर कंटेंट में क्यूरियोसिटी नहीं है तो ब्रेन का अटेंशन स्विच ऑफ हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन कीजिए, दो टीचर एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं। टीचर ए मोनोटोनस वॉइस में बिना एग्जाम्पल दिए पढ़ाता है, टीचर बी कहानी, विजुअल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाता है। आप किसे ज्यादा याद रखोगे? ऑब्वियसली टीचर बी को, क्योंकि दिमाग बोरिंग लेक्चर को रिजेक्ट कर देता है लेकिन कहानी और एग्जाम्पल्स को इंस्टेंटली पकड़ लेता है। प्रैक्टिकल टिप्स कैसे लागू करें? स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाओ। सिर्फ नोट्स मत पढ़ो, डायग्राम, स्टोरीज और एग्जाम्पल्स यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। क्यूरियोसिटी डेवलप करो, किसी भी टॉपिक को क्यों और कैसे वाले सवालों से एक्सप्लोर करो। स्टोरी टेलिंग में सीखो, चाहे किताब हो या लेक्चर, उसे कहानी के तौर पर इमेजिन करो। इमोशंस ऐड करो, अगर कोई टॉपिक आपको बोरिंग लगता है तो उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्लोजिंग फॉर रूल 4। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 4 हमें यह सिखाता है कि दिमाग बोरिंग चीजों को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। अगर आप चाहते हो कि कुछ भी जल्दी सीखा जाए और लंबे समय तक याद रहे तो उसे इंटरेस्टिंग, इमोशनल और मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। याद रखिए, दिमाग क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट पर चलता है, बोरिंग पर नहीं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप बार बार नोट्स रिवाइज करते हैं तो कई चीजें जल्दी याद हो जाती हैं? ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि दिमाग का असली रूल है। और यही है ब्रेन रूल्स का 5वां प्रिंसिपल, रिपीट टू रिमेंबर। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को एक बार सुनकर या पढ़कर तुरंत याद नहीं रखता। मेमोरी बनाने का प्रोसेस रिपीटिशन से होता है। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हो तो ब्रेन में उस मेमोरी का जो पाथवे है वो मजबूत हो जाता है। पहली बार में ये पाथवे कमजोर होता है, पर बार बार रिपीट करने से ये स्ट्रांग और परमानेंट बन जाता है। साइंटिफिक एंगल। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि ब्रेन में हिपोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स मेमोरी को स्टोर करते हैं। अगर रिपीटेशन नहीं हो तो हिपोकैम्पस इंफॉर्मेशन को कुछ ही दिनों में डिलीट कर देता है। बार बार रिपीट करने से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए, आप किसी दोस्त का नया फोन नंबर सुनते हो। अगर आपने एक ही बार सुना तो अगले दिन भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने उसे 5 से 6 बार रिपीट किया, फिर यूज किया, तो वो नंबर आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। प्रैक्टिकल टिप्स। रिवीजन प्लान बनाओ। नोट्स पढ़ने के बाद 24 घंटे, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद रिपीट करो। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, छोटे छोटे कार्ड से बार बार प्रैक्टिस करो। एक्टिव रिकॉल, किताब देखे बिना खुद से आंसर बोलने की आदत डालो। टीचिंग मेथड, जो सीखा है उसे किसी और को सिखाओ, याद सबसे तेज होता है। क्लोजिंग फॉर रूल 5। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 5 हमें सिखाता है कि याद रखने का सबसे बड़ा हथियार है रिपीटिशन। जितना ज्यादा आप दोहराओगे उतना दिमाग मजबूत याद रखे। अब जरा सोचिए, आपने कोई नया गाना सुना और उसी दिन उसे 10 बार सुन लिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही गाना धीरे धीरे याद से मिटने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग भूलने के लिए ही बना है। और इसीलिए ब्रेन रूल्स का छठा प्रिंसिपल है, रिमेंबर टू रिपीट। भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारा दिमाग हर दिन ढेर सारी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सबको हमेशा के लिए स्टोर नहीं करता। ब्रेन सिर्फ वही याद रखता है जिसे समय समय पर दोहराया जाए। इसलिए हमें इंफॉर्मेशन को बार बार रीएक्टिवेट करना पड़ता है। साइंटिफिक एंगल। साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग कर्व डिस्कवर किया था। कर्व बताता है कि बिना रेपिटेशन के इंसान 24 घंटे के अंदर लगभग 70% इंफॉर्मेशन भूल जाता है, लेकिन अगर स्पेस्ड रेपिटेशन किया जाए तो मेमोरी सालों तक स्ट्रांग रहती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए, 2 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए ने सिलेबस सिर्फ एक बार पूरा पढ़ा। स्टूडेंट बी ने सिलेबस पढ़कर हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया। अब बताइए, एग्जाम में कौन बेटर परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी, क्योंकि उसने ब्रेन को बार बार याद दिलाया। प्रैक्टिकल टिप्स। स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक अपनाओ। रोज नहीं बल्कि गैप्स में रिवीजन करो। डे 1 पढ़ाई, डे 2 फर्स्ट रिवीजन,
डे 4 सेकेंड रिवीजन, डे 7 थर्ड रिवीजन, फिर मंथली रिवीजन। डिजिटल टूल्स एंकी या क्विजलेट जैसे स्पेस्ड रेपिटेशन ऐप्स यूज करो। मिक्स प्रैक्टिस, नोट्स को हर बार अलग सीक्वेंस में रिवाइज करो ताकि दिमाग फ्रेश रहे। कंसिस्टेंसी, थोड़ी देर डेली रिवीजन करो बजाय लंबे लंबे गैप्स के। क्लोजिंग फॉर रूल 6। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 6 हमें याद दिलाता है कि भूलना नॉर्मल है, लेकिन अगर हम सही समय पर रेपिटेशन करते हैं तो दिमाग इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात भर जागकर पढ़ाई करने की कोशिश की है और अगले दिन एग्जाम हॉल में सब कुछ गड़बड़ लगने लगा? या पूरी नींद लेने के बाद आपने महसूस किया हो कि आपका दिमाग बहुत फ्रेश और एक्टिव है? यही है ब्रेन रूल्स का 7वां प्रिंसिपल, स्लीप वेल, थिंक वेल। जॉन मेडिना कहते हैं कि नींद हमारे ब्रेन की बैटरी चार्जिंग है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट और ऑर्गेनाइज करता है। यही प्रोसेस मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है और लर्निंग को इंप्रूव करता है। अगर नींद पूरी ना हो तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। साइंटिफिक एंगल, रिसर्च कहती है कि नींद के दौरान हिप्पोकैम्पस दिन भर की मेमोरीज को नियोकॉर्टेक्स में ट्रांसफर करता है। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप मेमोरी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कई गुना बढ़ाती है। नींद की कमी से फोकस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल बिगड़ जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए 2 स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट ए पूरी रात जाग कर पढ़ता है, स्टूडेंट बी 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेकर पढ़ता है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट बी का दिमाग फ्रेश रहेगा और उसने जो पढ़ा है वो ज़्यादा याद रहेगा, जबकि स्टूडेंट ए भूलने लगेगा और टायर्ड फील करेगा। प्रैक्टिकल टिप्स, रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। सोने का और उठने का टाइम फिक्स रखो। सोने से पहले फ़ोन, टीवी और लैपटॉप अवॉइड करो। छोटा पावर नैप 20 मिनट का भी मेमोरी और फोकस बूस्ट कर सकता है। रात में स्टडी करने के बजाय सुबह फ्रेश माइंड से स्टडी करो। क्लोजिंग फॉर रूल 7। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 7 हमें यह सिखाता है कि नींद लग्जरी नहीं बल्कि ब्रेन की ज़रूरत है। अगर आप सच में स्मार्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी नींद को सही करो। अब सोचिए, एग्जाम के दौरान अगर आप बहुत नर्वस हो जाते हो या किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपका मन बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, तो क्या आप उस समय अच्छे से पढ़ पाते हो? शायद नहीं। यही कारण है ब्रेन रूल्स का 8वां प्रिंसिपल, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। स्ट्रेस हमारे दिमाग का एनिमी है। थोड़ी बहुत चिंता या टेंशन हमें अलर्ट बना सकती है, लेकिन लगातार स्ट्रेस दिमाग की कैपेसिटी को ब्लॉक कर देता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, मेमोरी वीक हो जाती है, फोकस टूट जाता है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाता है, क्रिएटिविटी रुक जाती है। साइंटिफिक एंगल, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल दिमाग के हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है, जो मेमोरी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रॉनिक स्ट्रेस से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ब्रेन श्रिंकेज तक हो सकता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस अलर्टनेस बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लर्निंग डिस्ट्रॉय कर देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए 2 एम्प्लॉयज एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहला रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट है, वो क्रिएटिविटी से सॉल्यूशंस ढूंढ लेता है। दूसरा लगातार स्ट्रेस में है, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है और डिसीजन नहीं ले पाता। सेम सिचुएशन, लेकिन स्ट्रेस ने दोनों के दिमाग को अलग अलग तरह से अफेक्ट किया। प्रैक्टिकल टिप्स, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रोज करो। एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। टाइम मैनेजमेंट, लास्ट मिनट काम अवॉइड करो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो। रिलैक्स एक्टिविटीज, म्यूजिक, हॉबीज, फैमिली टाइम स्ट्रेस कम करते हैं। क्लोजिंग फॉर रूल 8। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 8 हमें यह बताता है कि स्ट्रेस दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप रिलैक्स्ड रहकर पढ़ाई या काम करते हो तो आपका ब्रेन तेजी से सीखेगा और लंबे समय तक याद रखेगा। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब हम किसी चीज को पढ़ने के साथ साथ सुनते और देखते भी हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है? यही है जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स का 9वां प्रिंसिपल, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हमारा दिमाग मल्टी सेंसरी मशीन है, मतलब ये एक साथ कई सेंसेस से इंफॉर्मेशन ले सकता है। देखना, सुनना, छूना, सूंघना, टेस्ट करना। जब एक से ज्यादा सेंसेस एक साथ यूज होते हैं तो ब्रेन स्ट्रांग और डिटेल मेमोरी बनाता है। सिर्फ सुनने से कम याद रहेगा, सुनने प्लस देखने से ज्यादा याद रहेगा, सुनने प्लस देखने प्लस लिखने से और भी ज्यादा याद रहेगा। बैक्ड बाय साइंटिफिक एंगल, रिसर्च कहती है कि अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ी जाए तो रिटेंशन लगभग 10% होता है। अगर उसी इंफॉर्मेशन को विजुअल्स और ऑडियो के साथ सीखा जाए तो रिटेंशन 65% तक बढ़ जाता है।
मल्टी सेंसरी इनपुट ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट करता है, जिससे मेमोरी स्ट्रांग बनती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए आप हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हो। मेथड ए, सिर्फ किताब से पढ़ लिया। मेथड बी, किताब प्लस एक्सप्लेनेशन सुनी। मेथड सी, किताब प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी। वेल गेस क्या होगा? मेथड सी में आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा क्योंकि आपने एक साथ कई सेंसेस को यूज किया। प्रैक्टिकल टिप्स, विजुअल्स और ऑडियो को मिलाओ। नोट्स के साथ डायग्राम्स और चार्ट्स बनाओ। स्पीक एंड राइट, पढ़ते समय जोर से बोलो और लिखो। एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिकल करके सीखो, सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो। मल्टीमीडिया लर्निंग, स्टडी के लिए वीडियोस और पॉडकास्ट्स यूज करो। माइंड मैप्स, कलरफुल डायग्राम से कॉन्सेप्ट्स याद करो। क्लोजिंग फॉर रूल 9। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 9 हमें यह सिखाता है कि जितने सेंसेस आप एक्टिवेट करोगे उतना ही ज्यादा और लंबे समय तक याद रहेगा। मल्टी सेंसरी लर्निंग इक्वल्स सुपर मेमोरी। अब एक सवाल, अगर मैं आपको 1000 वर्ड्स दूं और एक पिक्चर दूं, तो आपको किसे ज्यादा आसानी से याद रहेगा? ऑब्वियसली पिक्चर। और यही है ब्रेन रूल्स का 10वां प्रिंसिपल, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारा दिमाग विजुअल्स का दीवाना है। आईज से मिलने वाली इंफॉर्मेशन सबसे फास्ट और सबसे पावरफुल होती है। ब्रेन को टेक्स्ट प्रोसेस करने में टाइम लगता है, लेकिन एक पिक्चर दिमाग इंस्टेंट समझ लेता है और याद रखता है। इसीलिए कहा जाता है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। साइंटिफिक एंगल, रिसर्च बताती है कि दिमाग का लगभग 50% हिस्सा विजुअल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। विजुअल्स को देखकर हम 6 गुना तेजी से सीखते हैं। स्टडीज कहती हैं कि टेक्स्ट पढ़ने के 3 दिन बाद हमें सिर्फ 10% याद रहता है, लेकिन पिक्चर देखने के 3 दिन बाद लगभग 65% याद रहता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपने स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ी होगी। अगर टीचर ने सिर्फ नेम्स और फैक्ट्स बताए तो शायद भूल गए होंगे, लेकिन अगर मैप और कलरफुल डायग्राम्स दिखाए तो आज भी याद होंगे। यही है विजुअल मेमोरी का जादू। प्रैक्टिकल टिप्स, स्टडी में डायग्राम्स यूज करो, सिर्फ टेक्स्ट मत पढ़ो। चार्ट्स एंड इन्फोग्राफिक्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को पिक्चर में कन्वर्ट करो। स्टोरी बोर्डिंग, कॉन्सेप्ट्स को सीन्स या स्केचेस में बदलो। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग से नोट्स इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाओ। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन करके पिक्चर्स बनाओ। क्लोजिंग फॉर रूल नंबर 10। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 10 हमें यह सिखाता है कि विजुअल्स सबसे पावरफुल लर्निंग टूल हैं। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर या डायग्राम में बदल दो तो आपका दिमाग उसे सालों तक नहीं भूलेगा। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि लड़के और लड़कियां अक्सर एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई डिटेल पर ज्यादा ध्यान देता है तो कोई जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है। क्या ये सिर्फ आदत है या साइंस के पीछे कोई कारण छिपा है? जॉन मेडिना कहते हैं, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों ये बताते हैं कि पुरुष और महिला के दिमाग में सटल लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। ये डिफरेंसेस लर्निंग स्टाइल, स्ट्रेस हैंडल करने और इमोशंस प्रोसेस करने में दिखते हैं। साइंटिफिक एंगल, रिसर्च कहती है कि स्ट्रेस में मेल ब्रेन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करते हैं, जबकि फीमेल ब्रेन्स इमोशंस और सोशल सपोर्ट पर ज्यादा फोकस करती हैं। विमेन मल्टीटास्किंग में नेचुरली बेटर होती हैं। मेन स्पेशल टास्क्स में नेचुरली बेटर परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट डजंट मीन बेटर और वर्स, बस अलग है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए ऑफिस में एक अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई। मेल एम्प्लॉय जल्दी से एक्शन प्लान बनाता है और सीधे सॉल्यूशन पर जाता है। फीमेल एम्प्लॉय पहले टीम के फीलिंग्स और इमोशंस को समझती है, फिर सॉल्यूशन डिसाइड करती है। दोनों अप्रोचेस यूजफुल हैं और साथ मिलकर सबसे अच्छा रिजल्ट देती हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। मेल और फीमेल ब्रेन्स को कंपेयर करने के बजाय अप्रिशिएट करें। टीम वर्क में बैलेंस, अलग अलग सोच से बेटर क्रिएटिविटी आती है। लर्निंग मेथड्स, खुद का स्टाइल समझो और उसी हिसाब से स्टडी या काम करो। अवॉइड स्टीरियोटाइप्स, हर व्यक्ति यूनिक है, जेंडर डिफरेंसेस सिर्फ एक फैक्टर है। कोलैबोरेशन बढ़ाओ, अलग पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर बेस्ट रिजल्ट निकालो। क्लोजिंग फॉर रूल नंबर 11। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 11 हमें यह सिखाता है कि मेल और फीमेल ब्रेन्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। दोनों की स्ट्रेंथ्स और पर्सपेक्टिव्स मिलकर दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। आखिरी सवाल, बच्चे इतनी जल्दी चीजें कैसे सीख जाते हैं? वो हर चीज को छूते हैं, टेस्ट करते हैं,
सवाल पूछते हैं और हर वक्त एक्सप्लोर करते रहते हैं। यही है ब्रेन रूल्स का 12वां और आखिरी प्रिंसिपल। वी आर पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर्स। इंसानी दिमाग क्यूरियोसिटी मशीन है। बचपन में क्यूरियोसिटी हाईएस्ट होती है, लेकिन बड़े होने के बाद भी ब्रेन एक्सप्लोरेशन की क्षमता नहीं खोता। क्वेश्चंस पूछना, एक्सपेरिमेंट करना और ऑब्जर्व करना ब्रेन की नेचुरल आदत है। जॉन मेडिना कहते हैं कि अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखें तो हम लाइफ टाइम लर्नर्स बन सकते हैं। साइंटिफिक एंगल। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि क्यूरियोसिटी ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को एक्टिवेट करती है। डोपामिन लर्निंग और मोटिवेशन को बढ़ाता है। जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों ग्रो करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए बच्चे को नया टॉय दिया गया। वो उसे खोलकर देखेगा कि अंदर क्या है। उससे खेलेगा, गिराएगा, तोड़ेगा और फिर उसे जोड़ने की कोशिश करेगा। यही नेचुरल एक्सप्लोरर की क्वालिटी है। वैसे ही साइंटिस्ट और इनोवेटर्स जैसे थॉमस एडिसन या इलॉन मस्क लाइफ लॉन्ग एक्सप्लोरर्स हैं। उनकी क्यूरियोसिटी ने दुनिया बदल दी। प्रैक्टिकल टिप्स। क्यूरियोसिटी अलाइव रखो। हर चीज पर सवाल पूछो, क्यों और कैसे। एक्सपेरिमेंट करो, रिस्क लो और नई चीजें ट्राई करो। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक सीमित मत रखो। ऑब्जर्व नेचर और लोग। छोटे छोटे डिटेल्स नोटिस करो। फेलियर से सीखो। हर गलती एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। क्लोजिंग फॉर रूल 12। तो दोस्तों, ब्रेन रूल नंबर 12 हमें यह सिखाता है कि हम सब जन्म से ही एक्सप्लोरर्स हैं। अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी और लर्निंग की आदत को कभी खत्म ना करें तो जिंदगी में ग्रोथ और सक्सेस की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, ये थे जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स के 12 जबरदस्त प्रिंसिपल्स, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो एक्सरसाइज से ब्रेन बूस्ट करना हो, नींद और स्ट्रेस को मैनेज करना हो, या फिर मेमोरी, अटेंशन और लर्निंग इंप्रूव करना हो, ये सारे रूल्स हमें एक ही बात बताते हैं। अगर हम अपने दिमाग के नेचुरल डिजाइन के साथ काम करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। आइडिया। अब सवाल आपसे, इन 12 रूल्स में से आपको कौन सा सबसे यूजफुल लगा? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और पर्सनल ग्रोथ कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, अपने ब्रेन को समझना ही उसे मास्टर करने की पहली सीढ़ी है।